ट्रेज़मिक एसिड एक एंटी प्लाज्मिक एजेंट है, यानी कि एक ब्लीडिंग के फ्लो को रोकने के लिए ड्यूरिंग पीरियड्स, इन पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा सी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है। बहुत ज्यादा लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते, किस तरह से इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग पीरियड्स की ब्लीडिंग के लिए। तो आप इसका कैप्सूल दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल हुसैन फार्मासिस्ट में। आज आपके साथ ट्रैकजेट 650 mg कैप्सूल के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगा कि ट्रैकजेट कैप्सूल को किन कंडीशंस में इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसका इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंप्लीट रिव्यू आपको आज की इस वीडियो में ट्रैकजेट कैप्सूल के बारे में आप जान सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। अब बात करते हैं ट्रैकजेट कैप्सूल की फार्मूलेशन की। इसमें पाया जाता है ट्रेज़मिक एसिड 650 mg। ट्रेज़मिक एसिड एक एंटी प्लाज्मिक एजेंट है, यानी कि एक ब्लीडिंग के फ्लो को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। ये 650 mg में ही अवेलेबल होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि हम इस कैप्सूल को किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम मेनोरेजिया यानी हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, इन पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा सी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको हेमरेज के पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है कि ये एक एंटी हेमरेज है। इसके साथ साथ इसको सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड लॉस होता है ऑपरेट के बाद, इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको डेंटल सर्जरी के बाद इस्तेमाल किया जाता है खून के बहाव को रोकने के लिए। नाक या कान से जब खून आ रहा होता है इसको तब भी इस्तेमाल किया जाता है, नाक या कान से खून को रोकने के लिए। और बहुत ज्यादा लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते कि इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये ब्लीडिंग इश्यूज में ही इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स में बाज़ औक़ात ब्लीडिंग किसी और वजह से हो रही होती है या इसकी कोई भी वजह हो सकती है जिसमें ट्रैकजेट कैप्सूल का कोई इस्तेमाल नहीं होता, तब भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तब आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन पर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लीडिंग का कोई और रीजन भी हो सकता है। तो आपने इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। अगर हम बात करें कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो अगर आप इसको हैवी ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स की ब्लीडिंग के लिए, तो आप इसका कैप्सूल दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। 5 दिन तक, दिन में 2 मरतबा 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। हैवी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी और ब्लड लॉस कम हो जाएगा। बाकी तमाम कंडीशन में आपने इसको अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा कर इस्तेमाल करना है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से आपको नोजिया, मतली होना, उल्टी होना और सर दर्द हो सकता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस में लीवर की पेन वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल न करें, हार्ट वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल न करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल इसको इस्तेमाल ना करें। ये थी तमाम इंफॉर्मेशन ट्रैकजेट कैप्सूल की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।